धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ द्रव्यानुयोग का एक ग्रंथ है और आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव ने प्राकृत भाषा में यह लिखा है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने इसकी हिंदी टीका की है, जिसका हम स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि व्युपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमीने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गण सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाशाढ़ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन दर्भोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। तो दूसरे अध्याय का प्रकरण चल रहा है और दूसरे अध्याय में 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन चल रहा है। तो कल हमारा वर्णन चल रहा था बंध, भावबंध और द्रव्यबंध। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगली गाथा पढ़ते हैं कि बंध तत्व के भेद और कारण और उसका वर्णन। पैडिट्ठी अणुभाग प्रदेशे भेदादु चतुर्विधो बंधो जागोपैडि पदेशा डिट्ठी अनुभागा कसायादो होंदी। पैडिट्ठी अणुभाग प्रदेश भेदा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश से यह 4 प्रकार से चौविधो 4 प्रकार का बंधो बंध जोगा योग से होते हैं। पैडिसी प्रदेशा प्रकृति और प्रदेश बंध, डिट्ठी अणुभागा स्थिति और अनुभाग बंध, कसाय दो कसाय से होंदी होते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इस प्रकार के 4 प्रकार का बंध है। उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होते हैं तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय से होते हैं। तो बंध के 4 भेद यहाँ पर बता दिए किस प्रकार से बंध होता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध और यह 4 प्रकार का बंध होता है। इसमें योग से क्या होता है? 4 प्रकार के बंध में से योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। स्थिति और अनुभाग बंध कसाय के माध्यम से होता है। 4 प्रकार का बंध में 2 चीजें आत्मा में कर्मों के बंध के साथ काम करती है। जो योग है उससे प्रकृति और प्रदेश बंध होगा और जो आत्मा में कसाय है उनसे स्थिति और अनुभाग बंध होगा। प्रकृति से अभिप्राय है जो ज्ञानावरण आदि कर्म की प्रकृति बन गई है, अर्थात जो उसका नेचर बन गया है, कर्म का स्वभाव है। कैसा बन गया है? ज्ञान को घात करने का। तो यह ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति कहलाएगी। जो जैसा कर्म होगा वैसे ही काम करेगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्या करेगा? ज्ञान का घात करेगा।
दर्शनावली कर्म का कार्य क्या है? दर्शन का घात करना। मोहिनी कर्म का काम क्या है? मोह को उत्पन्न करना। इन सब कर्मों की प्रकृतियों में जो अलग अलग भेद बन जाते हैं, इसी को प्रकृति बंध कहते हैं। और यह कर्म 8 प्रकार की कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। फिर है स्थिति। स्थिति का अर्थ है कि जो आत्मा की प्रकृति बंध के साथ बंध गया, वह कितने समय तक बंधा रहेगा, उसी समय उसमें बंध की स्थिति पड़ जाती है कि कितने समय तक यह कर्म आत्मा में बंधा रहेगा। कर्म लंबे समय तक के लिए बंधते हैं तो उनके क्षय करने के भी उपाय होते हैं, लेकिन जब वे बंधते हैं तो उतने ही समय के लिए हैं। अगर हम उनको क्षय करने का उपाय नहीं करते हैं तो वे बंध जाते हैं और समय पर अपना फल दे करके झड़ जाते हैं। जब हम उनके क्षय करने का कोई उपाय करते हैं तो समय से पहले भी झड़ जाते हैं, तो यह कहलाता है स्थिति बंध। तीसरा होता है अनुभाग बंध। अनुभाग का अभिप्राय होता है कि कर्म में कितने फल देने की क्षमता है, अच्छा या बुरा। जो फल देने की उसकी स्वयं की एक क्षमता होती है, उसको अनुभाग कहते हैं। अर्थात जो कर्म बंधा है वह आपको किस रूप में रोक रहा है। जैसे आवरण है तो वह उस आवरण में कितनी देर तक है कि वह आपके ज्ञान को प्रकट नहीं होने देगा। जो इस कर्म की वास्तविक शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। कर्म शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। कर्म में जिस प्रकार के परिणामों की शक्ति पड़ेगी उसके अनुसार ही आत्मा को फल की प्राप्ति होगी। कर्म की जो शक्ति आत्मा के अनुभव करती है, उसे जिसके कारण आत्मा चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए, वह उसकी अनुभाग शक्ति कहलाती है। मुख्य रूप से फल देने की क्षमता 4 प्रकार के बंध में से इसी अनुभाग बंध में ही होती है। प्रदेश बंध है तो उसकी संख्या हो गई कितने कर्म परमाणु ज्ञानावरण के रूप में बंध गए, कितने दर्शनावरण के रूप में बंध गए, तो वह तो कर्मों की संख्या हो गई। और प्रदेश, प्रकृति और स्थिति में भी कोई अधिक महत्व की चीज नहीं है। महत्व की चीज क्या है? अनुभाग शक्ति कि वह इसलिए क्योंकि वही हमें सुख और दुख देने में काम करती है। हम कहते हैं कि भाई ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको हम जीत नहीं पा रहे हैं, जिनका फल हमें भोगना पड़ रहा है, तो हमें दुखी रह रहे हैं, जो हमें जन्म से ही परेशान कर रहे हैं। तो इन कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें निरंतर फल देती रहती है और इसके कारण ही आत्मा अपना इच्छित कार्य नहीं कर पाती है। इन 4 प्रकार के बंधों में योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। मन, वचन और काय के 3 योग होते हैं। जिन जीवों में जितने योग होते हैं उनमें उसी का योग के अनुसार प्रकृति आएगी और प्रदेश बंद होगा। योग का अभिप्राय है मन, वचन, काय की चंचलता, उनका स्पंदन जितना अधिक होगा, अधिक संख्या में प्रकृति और प्रदेश बंध भी होगा। प्रकृति बंध का भी कारण योग होगा इतने, लेकिन प्रदेश में या कर्म परमाणुओं की संख्या यदि अधिक होगी तो किससे होगी? जिनमें योग अधिक होंगे, अर्थात जहाँ मन की अस्थिरता अधिक होगी तो कर्म प्रदेश की संख्या भी बहुत अधिक होगी। मन में बहुत उतावलापना, बहुत आवेग, उद्वेग, आकुलताएं होंगी, तो उन स्थिति में होगा तो बहुत अधिक कर्म परमाणुओं का बंध होगा। ऐसे ही शरीर में भी बहुत अस्थिरता रहती है।
शरीर भी अस्थिर नहीं रहता है। कुछ लोग सीधे बैठ भी नहीं पाते हैं। यह काय हमेशा हिलती रहती है। ये सभी कर्म परमाणुओं की अधिक संख्या को बुलाने का कारण है। ऐसे ही वचन बोलते रहना, शांति से बैठ नहीं पाना, उनमें जैसे योग की संख्या होगी उनमें उतने ही कर्म परमाणु अधिक आते हैं। अब वे कर्म परमाणु आ भी जाएं तो इतना महत्व नहीं। अधिक महत्व किसका है? स्थिति और अनुभाग का। वे जिससे बंधते हैं वे कसाय से बंधते हैं। योग तो कर्म को बुला रहा है और कसाय उसका साथ बांधेगी और तीव्रता के साथ फल देंगे। कसाय हल्की होगी तो कर्म भी हल्के बंधेगी और हल्के निकल जाएंगे। उनमें भी पुष्प और पुण्य और पाप रूप कर्मों का विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। यह बाद में का विषय है। मुख्य विषय यह है कि कसाय की स्थिति और अनुवाग बंद होता है तो कसाय से अभिप्राय हो गया कि एक तरीके से आत्मा में वह चिकनापन जिसके कारण कर्म उस आत्मा से चिपक जाते हैं। क्योंकि किसी भी द्रव्य को अगर हम बांधते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। वह क्या होती है? कसाय होती है। जैसे मान लो कोई कपड़ा गंदा हो गया, उसमें मिट्टी लग गई, तेल भी लग गया तो वह और ज्यादा चिपटा हो गया। यही कसाय इतनी अधिक होती है उतना ही आत्मा के कर्मों में चिकटापना आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया कसाय मत करो, कसाय कम करो। इसका कारण यह है कि जितनी कसाय करोगे उतने भारी हो जाओगे, आत्मा भी भारी हो जाएगी। कसाय करने वाला आदमी दिमाग से भी भारी रहेगा। कसाय पालने वाले आदमी का हृदय भारी रहेगा। इसी कारण से हार्ट अटैक हृदयघात होने की संभावना रहती है। जितनी कसाय बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। कसाय कम करने का अर्थ है कि अपने भावों में हल्कापन लाना। इसे परिणाम की निर्मलता कहते हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं, कषाय, क्रोध आदि भाव तीव्र होंगे उतने ही जल्दी जीव आत्मघात कर लेगा। क्योंकि वह आत्मा में जो भाव भर रहे हैं उसका प्रभाव मन पर भी पड़ रहा है। मन के माध्यम से उसका हृदय और हृदय से शरीर पर जितना ब्लड है वह उस पर और ब्लड से प्रभावित होने वाली धमनी और रक्त धमनियों उन पर भी प्रभाव पड़ता है। सभी में स्पॉट आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा नहीं समझता, केवल विचार करता है, माइंड या ब्रेन दिमाग समझता है, तो वह उसे ही कंट्रोल करने को कहता है कि माइंड को कंट्रोल रखो। लेकिन दिमाग पर नियंत्रण करने वाला कौन होता है? आत्मा का कसाय परिणाम या आत्मा का स्वयं का भाव। आत्मा का भाव अगर कसाय से रहित होगा कि भाई हमें क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मायाचारी नहीं करनी है, तो हल्कापना आ जाएगा। परंतु भाई नहीं, मैं तो करूँगा, करके रहूँगा, तो ऐसे देखो कितना भारीपन आ जाएगा। तो तनाव में रहेगा, भय से भयभीत रहेगा और इसके कारण से किसी भी कार्य में स्थिरता नहीं रख पाएगा। तो इसके अंदर तनाव रहता है। जिसके अंदर तनाव रहता है वह भय रहता है, वह कभी भी शांति से किसी भी कार्य को अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता है। कसाय ही तो परेशान करती है, दूसरे की परेशानी का कारण भी वही बनती है। और जो स्वयं परेशान होता है, अन्यथा कोई दूसरा आपसे परेशान होने वाला नहीं है। यह कषाय करने वाला स्वयं भी पहले परेशान होता है और पहले मन से अत्यधिक सोचता है। ऐसे एक्सप्रेशन बिगाड़ता है कि क्रोध में बोलता है,
आंखें लाल पीली हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। ये सब किसके प्रभाव से है? ये सब कसाय की तीव्रता के कारण के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों का शरीर गुस्सा करते समय इतना ज़्यादा कांपने लगता है कि उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि हमारा शरीर क्या हरकत कर रहा है। वह शांत व्यक्ति की बात को सुनता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार से कसाय के लक्षण आत्मा से निकल कर के शरीर तक भी आ जाते हैं और दिखाई देते हैं। तब कहा जाता है कि भैया कसाय से तुम्हारा ही नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, धीरे धीरे उसको नींद भी नहीं आएगी और वह रोगी बन जाएगा। और यह कसाय का ही परिणाम है। वस्तुतः इन चारों बंधों में अनुभाग बंध ही हमारा आत्मा की शक्ति को रोकता है, क्योंकि कर्म शक्ति अनुभाग बंध से ही पड़ती है। और वह किससे होता है? वह भी हमारी आत्मा के कसाय परिणामों के कारण होता है। जितना कसाय भाव अधिक होगा उतना ही कर्म का बंध भी अधिक होगा। इसलिए कहा गया है कि कर्म को हल्के करने के लिए कसाय कम करो और परिणामों में निर्मलता रखो। निर्मल का अर्थ है मल से रहित, कर्म मल से रहित परिणामों को बनाओ, उसी में भलाई है। क्रोध तो सभी दिलाते हैं, वह आपके ऊपर है कि आप क्रोध करो या ना करो। अगर आपको लग रहा है कि क्रोध करने से ही समाधान हो जाएगा तो अलग विषय है, लेकिन क्रोध करने से तो कोई समाधान नहीं होता है। समाधान तो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति करने से मिलेगा। आप उसको समझाएंगे कि अगर इसमें थोड़ी भी समझ होती है तो वह बिना क्रोध के ही समझ सकता है। अगर नहीं मानता है तो क्रोध की साझेदारी के साथ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, उसको वह दिखाने के लिए हमें शरीर की कुछ मुद्रा बनानी पड़ती है, तो वह भी समझदार के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि न तो हमें उसको मारना है और न ही उसकी कोई क्षति पहुंचानी है, किंतु मात्र एक उसको भय दिखाने के लिए किया जाता है। यदि वह भी करना पड़े तो इसके लिए गृहस्थ को छूट रहती है। कर्म तो हमेशा बंधे रहते हैं। आप कर्मों से तो सभी अभी नहीं बच सकते हैं, लेकिन उसमें इतने विवेक होना चाहिए कि क्रोध करने पर वह किसी का घात ना करे। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको दबा रहा है या कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे बचने के लिए गृहस्थ को क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सामने वाला ही नहीं मानता है तो थोड़ी झड़प करने से वह शांत होकर के बैठ जाता है। कर्म बंध तो हो ही रहा है, किंतु किसी अच्छे प्रयोजन के लिए क्रोध किया जा रहा है तो वह आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर वह अपनी रक्षा के लिए है, धर्म रक्षा के लिए है, मंदिरों की रक्षा के लिए है, साधु की रक्षा के लिए है, तो इन सब कार्यों में से यदि कोई आपको कर्म बंध होता है तो वह पुण्य कर्म का बंध है कहलाएगा, क्योंकि प्रयोजन सही है। प्रयोजन के अनुसार ही कर्म बंद होते हैं और प्रयोजन स्वयं से ही रक्षा करता है, तो स्वयं को बचाना और बचाना तो पड़ता ही रहता है। यह गृहस्थ के लिए जिनके पास साधन होते हैं और उनके पास साधन नहीं है तो वह उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बंध तत्व का यहाँ पर बड़े सूक्ष्म रूप से मुनिश्री ने वर्णन किया कि जो 4 प्रकार का बंध है उसमें मूल रूप से स्थिति बंध है, जिसके कारण से अनुभाग बंध है,
जिसके कारण से जो है कर्म हमारे साथ अधिक समय, कितने समय तक चिपटेंगे, वह उसके हमारे विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। आगे गाथा पढ़ते हैं। संवर तत्व का वर्णन आरंभ हो रहा है और गाथा नंबर है 34। चेतन परिणामो जो कम्बस्सव निरोहिणे देदु हेदु स्वभाव संवरो खलि दब्बा सम्रोहिणे अणो। चेतन परिणामो, चेतना के परिणाम, जो कम्बस्सव कर्मों का जो आश्रव है, निरोहिणे रोकने में, हेतु कारण है, शुभ है संवर भाव, खलु निश्चय से द्रव्य आश्रव को रोकना अणवो द्रव्य संवर कहलाता है। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म का बंद होना, आना बंद होता है, उसको संवर कहते हैं। तथा जो द्रव्य आश्रव को रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना, ये सब द्रव्य संवर कहलाते हैं। तो संवर भी दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। जो चेतना का परिणाम है, चेतना का भाव है, कर्मों के आश्रव को रोकने का जो कारण होता है, उसे भाव संवर कहते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है, उसे भाव संवर कहते हैं। आत्मा के भावों से ही कर्म आते हैं, बंधते हैं और रुक जाते हैं। द्रव्य आश्रव का रुकना अन्य अर्थात दूसरे अथवा द्रव्य संग्रह कहलाता है, द्रव्य संवर कहलाता है। द्रव्य आश्रव के रुकने का तात्पर्य है कि कर्म पर्याय का आना रुक जाना, जैसे ही भीतर ऐसे भाव उत्पन्न होंगे जो कर्म को रोकने के लिए भाव संवर होगा, और उसी समय जो कारमाण वागणाएं रूप में है परिवर्तन होकर के आ रही है, वह भी रुक जाएंगी, तो द्रव्य संवर हो जाएगा। तो मुख्यतः भाव संवर ही है जो इनफ्लो ऑफ कर्मास, कर्मों का प्रवाह जो निरंतर आ रहा है, उसकी ब्लॉकिंग कर देना, रोकना, और यह भाव संवर कहलाता है। स्पिरिचुअल स्टॉपिंग, भाव संवर और मैटेरियल स्टॉपिंग द्रव्य संवर में कौन सा भाव है जिससे कि कर्म का आना रुक जाता है, उसको हम अगली गाथा में कहते हैं। अब जो गाथा में कह रहे हैं भाव संवर का भेद क्या है। बद समिति गुप्तियो धम्माणु पेया परिषजयो ये चारित्य बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। बद माने व्रत, समिति, गुप्तियो गुप्ति, धम्मा धर्म, अणुपेया अनुपेक्षा, परिषजयो परिषजय, चारित्रम चारित्र, बहुभेया बहुत प्रकार वाला, नायब्बा जानना चाहिए भाव संवर के विशेषा विशेष रूप से। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सभी भाव संवर के भेद हैं। अर्थात ये सभी कर्मों के आश्रव को रोकने के कारण है। कर्मों का रोकने के लिए भाव आवश्यक है। तो आत्मा के कर्मों का आश्रव हमेशा होता रहता है, अतः इन आश्रव को रोकने की विधि क्या है। व्रत, संकल्प, पाप का त्याग करे को व्रत कहते हैं। 5 व्रत होते हैं,
5 प्रकार के पापों को त्याग कर पूर्ण रूप से होने पर वे महाव्रत कहलाते हैं। और बिना व्रत के पाप कर्मों का आश्रव कभी भी रुकने वाला नहीं है, इसलिए व्रत लेना ही चाहिए। समीचीन रूप से प्रवृत्ति करना, जैसे व्रत लेने के बाद चलना, फिर उठना, फिर बैठना और फिर आदि को इस प्रकार से करना कि जिससे कि व्रतों में कोई दोष ना लगे, तो किसी भी जीव की हिंसा ना हो। तो समिति 5 होती है। ईर्ष्या समिति देखभाल के चलना, भाषा समिति सोच समझ के बोलना, ईष्णा समिति देखभाल के खाना, आदान निष्पेक्षण समिति वस्तुओं को देखभाल करके रखना उठाना, प्रतिष्ठापन समिति शरीर का मलमूत्र कफ आदि को निरीक्षण जीव जंतु से रहित स्थान पर करना। और इन समितियों का पालन करने से भी कर्मों का संवर होता है। जो व्रत लिए गए हैं, इन व्रतों के लिए समिति का ध्यान रखना, जिसके लिए व्रतों का कोई दोष न लगे। समिति का अर्थ हुआ है सही तरीके से प्रवृत्ति करना, स्वयं को नियंत्रण में रखना, मन वचन काय और को हमेशा शुभ और अशुभ वचन से अर्थात बिल्कुल स्वयं को सेल्फ कंट्रोल कर लेना, इसकी एक तरीके से गुप्त कर देना और आत्मा को मन और वचन काय से रक्षा कर लेना, क्योंकि आत्मा के मन का स्वयं तभी होगा जब जो मन वचन काय से संबंधित है उसमें किसी भी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति होगी। यह शुभ मन का विचार होता है। इस प्रकार से शुभ प्रवृत्ति ना हो और ना अशुभ हो, और मन के विचार हो, ना शुभ बोलते की भाषा हो और ना ही अशुभ बोलने की कोई काय की क्रिया हो, तो इसी को गुप्ती कहती है। तो जैसे कछुआ होता है, वह अपना मुंह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही निकालता है। जैसे जब उसको चलना हो, खाना हो, और जैसे ही उसे कोई खतरा हो, वह अपनी गर्दन को संकुचित करके अंदर कर लेता है, क्योंकि उसकी गर्दन नरम और पीठ मजबूत होती है और उसके इसी को गुप्ती कहते हैं। मन गुप्ती, मन की किसी भी प्रकार की आर्तरोत ध्यान करना और मन में किसी प्रकार के कोई संज्ञा न लाना, जैसे भोजन करके आए फिर भी उसी के विषय में सोचना, यह गुप्ती का अभाव है। वचन गुप्ती, किसी विषय में कुछ बात गलत, कड़वा अथवा अशुभ बोलना, सो निंदा वचन ना हो और दूसरे को दुख देने वाले वचन का प्रयोग ना हो, अथवा मौन धारण कर लेना ही समुद्रगत है। काय गुप्ती, जहाँ बैठ जाएं वहाँ पर स्थिरता में बैठना है, हिलना डुलना, यह काम गुप्ती का अभाव है। धर्म, 10 प्रकार के धर्मों की प्रवृत्ति की भावना होना। 10 धर्मों का पालन करने से कर्मों का संवर होता है। अनुपिया, अनुपेक्षा, निजातत्व, 10 तो 2 प्रकार के धर्मों की प्रवृत्ति की भावना होना। 10 धर्मों का पालन करने से कर्मों का संवर होता है। अनुपिया, अनुपेक्षा, अनित्य, अशरण आदि 12 भावनाओं को अनुपेक्षा कहा जाता है, और इन धर्म भावनाओं का चिंतन करके भी हम यहाँ सिद्धालय में पहुँच सकते हैं। परिचय जय, किसी भी प्रकार की शारीरिक
मानसिक व कष्ट होने को सहन करना परिचय जय कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में परिचय के विषय में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में है। 22 परिचय। इसका नाम सुधा पिपासा सिद्ध उष्णा दंश मशक नगन आरती स्त्री चर्या सैया निषद्या आकोश वद्य योजना अलाभ दर्शन रोग तृण स्पर्श प्रज्ञ अज्ञान मल और सत्कार और पुरस्कार, ये 22 परिचय है। और चारित्र का 5 प्रकार के होते हैं। सामायिक, छेदोत्पान, परिहार, विशुद्धि, असूक्ष्म संप्राय और असंख्यात चारित्र। इस प्रकार संभव भाव संवर के कुल 62 भेद हुए हैं। और आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।